हाँ जी मैम, क्या समस्या है आपकी? सर आज हम भिवानी बोर्ड आए थे, जैसे कि सभी को पता है। हम हम्म। सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं भिवानी बोर्ड बात करने के लिए रिगार्डिंग ग्रेस मार्क्स। तो जैसे कि हम चेयरमैन से मिले और उससे बात हुई तो उन्होंने ग्रेस मार्क्स को नाम दिया पहली बात तो मॉडरेशन का। वो ये कह रहे हैं कि हमने 120 का जो फॉर्मूला लगाया है मार्क्स का अभी, ये मॉडरेशन है। हाँ तो जी। फिर हमने क्वेश्चन रेज किया कि अगर आपने मॉडरेशन किया है तो उसमें मॉडरेशन में अगर आपने रखना था तो इंग्लिश और हिंदी को अलग करके रखते कि इंग्लिश और हिंदी के अगर आपने कॉमन मार्क्स लिए हैं उसको मॉडरेट किया है तो इंग्लिश और हिंदी के अलग मार्क्स को रख के उसको मॉडरेट कीजिए तो बेटर होगा। तो उन्होंने कुछ खास सुना नहीं। इसके अलावा उन्होंने ये बात बोली कि जब उनको प्रूफ दिखाए गए एनसीईआरटी के कुछ, तो वो ये कह रहे हैं, कहते कि एनसीईआरटी में भी बहुत सी गलतियाँ हो सकती हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर हम एनसीईआरटी बेस्ड ही हमें बताया जाता है, सिलेबस पढ़िए, सब कुछ दिया जाता है, और अगर एनसीईआरटी में ही गलतियाँ हैं तो हम पढ़ेंगे क्या? इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं एनसीईआरटी के भरोसे जाते हैं, अगर एनसीईआरटी में मिस्टेक है देन वेयर वी गो। मोर ओवर दिस दे टोल्ड अस इलिटरेट ऑल्सो, दिस वर्ड ऑल्सो ही हैज़ यूज्ड कि हाँ आप लोगों का क्लियर ही नहीं हो जाता। फॉर हिज काइंड इन्फॉर्मेशन हमने अच्छे से स्कोर किया है, 70 अबव हमारे 120 के अकॉर्डिंग है, और इस अकॉर्डिंग अगर हमारे इतने मार्क्स है देन दैट मीन्स वी आर एलिजिबल टू डू दैट। और जो नॉन एलिजिबल है, जो नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट है, वो घर बैठे बैठे उनको 18 और 12 मार्क्स मिल रहे हैं और वो एलिजिबल हैं, दे आर एलिजिबल फॉर दैट। अगर वो साइंस स्टूडेंट एक फॉर एग्जांपल अगर साइंस में वो गेन कर रहा है और साइकोलॉजी और इंग्लिश हिंदी के जो ऑलरेडी इन्होंने मॉडरेट के नाम पर जो ग्रेस मार्क्स दिए हैं उस अकॉर्डिंग अगर दिया जाए तो मार्क्स वो तो ऑटोमेटिकली वो कर लेगा, परफॉर्म कर लेगा। उसमें इंग्लिश हिंदी में तो उसने परफॉर्म किया नहीं, साइंस में उसने परफॉर्म कर लिया या अदर सब्जेक्ट में कर लिया। लेकिन मैम जो सब्जेक्ट है, विषय है जो कि 60 नंबर का आता है, उसका कंपेयर भाषा से करना कितना सही लगता है आपको? बिल्कुल भी सही नहीं है सर। लैंग्वेज इज डिफरेंट थिंग। जो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दी जाती है, बताइए हर एक पेपर में इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज अलग होती है, उसका अलग ही अपना स्पेस होता है। और ये तो कह रहे हैं कि इंग्लिश हिंदी को हमने हटा के 120 में से मार्क्स दिए और 30% का भी फिर हमने मॉडरेट कर दिया। और सिस्टम बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, टोटली लॉजिकल है। और जब हम बात करने आ जाए हैं बोर्ड में तो इन्होंने कोई सही ढंग से बात नहीं की। एंड क्लियरली दे आर शोइंग दैट गो टू गवर्नमेंट, सरकार से जाके बात करो, हमसे बात करने की ज़रूरत नहीं। नाम है ऋषिकेश। जी सर। मैं यहाँ पे आया हूँ, जो स्टेट का जो इन्होंने फार्मूला इस्तेमाल किया है जी सर। वो इन्होंने गलत इस्तेमाल किया है। जी सर। पहले तो ये कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन आए हैं वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं थे। जी सर। ठीक है सर। तो अगर ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं था तो इन्होंने ग्रेस मार्क्स क्यों दिए हैं? क्यों इनको ये फार्मूला अपनाना पड़ा? जी सर। अगर ये फार्मूला अपना भी रहे हैं तो इन्होंने भी इसमें भी काफ़ी दिक्कत है। जैसे कि इन्होंने जो 120 नंबर के जो क्वेश्चन थे उनका कंपेयर कर दिया भाषा के साथ में, जो कि नहीं हो सकता। जैसे कि क्या भाषा के साथ कंपेयर करना ठीक है सब्जेक्टिव? नहीं सर, क्योंकि जो अनईपी 2020 है उसमें क्लियर लिखा गया है कि कोई बच्चा हिंदी में अच्छा है तो जरूर नहीं कि इंग्लिश में भी अच्छा हो, उसमें कमज़ोर भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी अच्छा हो सकता है। ठीक है सर। जी सर। जैसे कि जो स्टेट अभी तक हम देखते आ रहे हैं उसके अंदर भाषा में बच्चे ज़्यादा स्कोर करते हैं एज कम्पेयर टू जो विषय है उनका मुख्य विषय है उनसे, क्योंकि जो मुख्य विषय है वो काफ़ी हार्ड आता है सर इसमें। जी सर, क्या आपको लगता है कि जैसे 60% बता रहे हैं, 120 में से 60% इन्हें दिए हैं, अगर वो 120 में से बना रहे तो क्या उनको परसेंट या तो कम करने चाहिए? तो क्या आपको भी लगता है कि कम करने चाहिए थे परसेंट? 60% से कम करने चाहिए थे? मेरा मानना ये है कि जो ये ग्रेस देने का जो फार्मूला है वो इनको 30 माइनस जो ऑब्टेनिंग मार्क्स है वो इस्तेमाल करना चाहिए था। जी सर। जी सर। क्योंकि जो 30 के 30 क्वेश्चन है ना वो आउट ऑफ सिलेबस ही कहेंगे हम उनको। वो तो ये कह रहे हैं कि 360 कवर नहीं किया है लेकिन सिलेबस के अंदर से है, जो कि गलत बातें हैं सर। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। क्या आपका यही कहने का भाव है कि अगर एक बच्चा है वो हिंदी इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर रहा है, लेकिन अगर वो किसी कारणवश नहीं कर पाया अब की बार आउट ऑफ सिलेबस से, लेकिन अब की बार वो कर सकता है? हाँ जी सर। लेकिन इन्होंने वो फार्मूला की वजह से वो बच्चा वो स्कोर नहीं कर पाया है। हाँ जी सर। जैसे कि जो पेडागोजी है उसके अंदर मेरे 26 से 27 नंबर हैं सीटेट में। यस सर। ठीक है, लेकिन अभी जो स्टेट की हिंदी और इंग्लिश है उसमें मिले हैं मुझे 18 नंबर सर। जी सर, आपका कहने का अर्थ यही है कि आप जो ये है हिंदी इंग्लिश का जो सेक्शन दिया गया है उनमें 15-15 जो है ये स्कोरिंग मार्क है, सभी का यही कहना है। क्या आप इसे यही कहना चाहते हैं ना सर? हाँ जी सर। जी ठीक है सर। और सर एक बात ये भी, जी सर, इनका जो बात करने का तरीका था वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इन्होंने कहा कि हमारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। जी सर। दूसरा, अगर आप डिजर्विंग कैंडिडेट होते तो आप पास हो जाते। जी सर। अगर वो इतने एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, अभी फाइनल की आ चुकी है, ठीक है, अभी जो इस वीडियो के अंदर ही हम ऐड करवा देंगे कि क्या क्या हमारे पास प्रूफ है जिनके आंसर अभी भी गलत है सर। जी सर, क्या चेयरमैन ने आश्वासन ऐसा दिया गया कि हम ठीक करवाएंगे या फिर नहीं सर? उन्होंने कुछ तो हमारे क्वेश्चनों के जवाब दिए। जी सर। जब उनको लगा कि नहीं
इनके जवाब नहीं दे सकते हम, ये तो हमें फंसा लेंगे। तब उन्होंने ये कह दिया कि आप एप्लीकेशन लिख दीजिए, जी सर। हम इसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। क्या सर इसमें बता रहे हैं कि जो एनसीईआरटी है वो गलत बता रहे थे? हाँ जी सर, एनसीईआरटी है और जो भी एनसीटी है उसकी जो गाइडलाइंस है सबको वो नकार रहे थे। ये तो सर गलत है। हाँ जी, ये बने हुए हैं संपर्क अपने आप में ही सब कुछ